नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मंडे के दिन निफ्टी 50 कैसे कामकाज कर सकता है। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस करके रखा था, अगर निफ्टी मॉर्निंग को फ्लैट ओपन करे और इसके बाद ये नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू करे, फ्लैट ओपनिंग करके ये इसके बाद नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू करे, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान करेंगे? अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद 17,315 से लेकर 17,320 इस रेंज के अंदर अगर निफ्टी यहाँ पे आके एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन करे या कोई भी एक रिजेक्ट यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बुलिश हैमर यहाँ पे फॉर्मेशन कर दे, तो हम इस हैमर का ये हाई पॉइंट पे एंट्री करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे। या फिर हम इस डब्लू का जब भी निकलाइन ब्रेक होगा तो इस पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं और इसका नीचे का एसएल लगा सकते हैं। ऐसे हमने प्लान करके रखा था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन यहाँ पे खुलेगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इससे मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया और मार्केट ऑलमोस्ट हमने जो एरिया डिस्कस करके रखा था उस एरिया से भी नीचे ओपनिंग कर लिया। तो ये जो पॉइंट था 17,315, ये जो पॉइंट था ये पहले हमारे लिए था एक सपोर्ट, पर जब मार्केट ने इसको तोड़ के नीचे ओपनिंग कर लिया, अब ये हमारे लिए बन चुका है एक रेजिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है 17,315 का, अब के लिए ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। तो मैंने मॉर्निंग पे मार्केट जब ओपनिंग किया, मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा था क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ अच्छा सिनेरियो दिख नहीं रहा था। इनिशियली इस पोजीशन तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं अच्छा प्राइस एक्शन के लिए वेट कर रहा था। आप लोगों को पता ही है कि मार्केट जब भी बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खोलता है तो मैं बेसिकली प्राइस एक्शन के लिए वेट करता हूँ। तो जब मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा था, यहाँ पे मैं मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था, जब भी मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और दोनों का लो में डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा था। तो इस पोजीशन पे मैंने जब भी इसने नेकलाइन को ब्रेक किया और रिटेस्ट किया, इस पोजीशन में मैंने एक एंट्री कर लिया था और यहाँ पे इस कैंडल का लो के नीचे मेरा एसएल भी था। फिर मार्केट में जैसे कि आप लोगों को पता है डब्ल्यू पैटर्न में जो मोमेंटम देखने को मिलता है, उस मोमेंटम मुझे देखने को मिला। मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड मोमेंटम किया। मेरा पहला टारगेट यहाँ पे 17,300 का था और 17,300 जाते ही मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया। इस पोजीशन से मैंने 17,300 में ही अपना पोजीशन क्लोज कर दिया। इसके बाद मार्केट हमारा जो रेजिस्टेंस था 17,315, इसको इसने रिस्पेक्ट किया। मैं आपको चार्ट क्लियर करके दिखा देता हूँ। इसने आपको ये इस कैंडल आपको क्लियरली दिखा रहा है कि हमने जो रेजिस्टेंस डिस्कस करके रखा था 17,315 का, इसको इसने रेस्पेक्ट किया। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस करके रखा था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके नीचे की तरफ आना शुरू करे और ये जो पॉइंट है 17,315 इसको रेस्पेक्ट ना करके ये इस यहाँ पे एक 5 मिनट का रेड कैंडल ब्रेकआउट दे दे, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। सेम देखिए यहाँ पे इसने जाके, तो ये कैंडल यहाँ पे जाके इस जो रेजिस्टेंस था 17,315 का, ये सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है और इसको इसने रेस्पेक्ट किया। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा था। तो इस पोजीशन में मैंने फिर से एंट्री कर लिया, पर पहले तो मेरा एंट्री था सीई पे, यहाँ पे सीई पे एंट्री था, पर इस पोजीशन पे मेरा एंट्री हो गया था पीई पे। 17,300 का पी पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया था और यहाँ से सिर्फ 10 पॉइंट का ही मेरा एसएल था, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल था यहाँ पे। जब भी मैंने देखा कि ये रेस्पेक्ट कर रहा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री ले लिया था 315 में, क्योंकि 300 में मैं निकल भी गया था और ये मेरा प्री डिटर्मिनेट ट्रेड था, क्योंकि मैंने ये प्लान करके रखा था कल के दिन और आप लोगों को हम पता भी है। फिर मैं वेट करता गया कि मार्केट नीचे आएगा। मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल था, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था। फिर जब भी मार्केट आपको दिख रहा है कि इस पोजीशन पे आके मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन का वैल्यू डिक्रीज हो गया था क्योंकि मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था, पर यहाँ पे आपको क्या मिला? बहुत शार्प मोमेंटम। और शार्प मोमेंटम पे ऑप्शन में क्या होता है आप लोगों को पता ही है। फिर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया और अप टू 3 PM तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। मेरा यहाँ पे कोई भी डिटरमिनेट टारगेट नहीं था। पहला टारगेट हम लोगों ने कल डिस्कस करके रखा था 17,210, इस पोजीशन तक का हमने डिटरमाइन करके रखा था, पर इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, इस कैंडल का क्लोजिंग ही इसके नीचे था। तो मैंने इस ट्रेड को फिर से होल्ड किया और अप टू 310 ऑलमोस्ट 310 से पहले मैंने पोजीशन क्लोज कर दिया।
इस पोजीशन तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और इसके बाद मैंने निकाल दिया अपना पोजीशन। आई होप ये जो ट्रेड मैंने किया है आज, और जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करके भी रखा था, उसके हिसाब से जो ट्रेड आज हुआ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़, जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेड था, यहाँ पे जो ट्रेड था हमने डिस्कस करके नहीं रखा था, और क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ था तो मैंने यहाँ पे ये जो ट्रेड है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखा है। अगर किसी को देखना है कि सर नहीं ये सर ऐसे ही बात करते हैं, कोई ट्रेड नहीं देते कुछ वगैरह वगैरह, तो आप टेलीग्राम पे जाके क्लियरली देख पाओगे कि जब भी डब्लू बना रहा था मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया कि डब्लू बना सकता है। फिर डब्लू में जब ब्रेकआउट हुआ वो भी मैंने आप लोगों को दिया कि डब्लू में ब्रेकआउट हो गया, टारगेट इतना तक का है। फिर मेरा ट्रेड ख़त्म होने के बाद मैंने आप लोगों को उसका भी स्क्रीनशॉट दे दिया था। तो अगर आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो नहीं करते, आप टेलीग्राम में ज़रूर मुझे फॉलो करें। आई होप वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं मंडे के दिन हम निफ्टी 50 में कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम डेली कैंडल में देखते हैं कि हमारे लिए मंडे के दिन क्या क्या सिनेरियो रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, फिर ये अप ट्रेंड जाने की कोशिश की। आज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्केट नीचे आएगा, फिर भी मार्केट नीचे आया है। या तो मार्केट अब थोड़ा सा और नीचे आएगा, इसके बाद डब्ल्यू फॉर्मेशन कर सकता है, और या तो मार्केट यहाँ से ये डायरेक्टली नीचे फिर से मोमेंटम करके एक एन शेप पैटर्न फॉर्मेशन कर सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्टली मार्केट मोमेंटम करे, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम करे तो इतना अच्छा एक डब्ल्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो लो है इस लो से लेकर इस लो का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। और डब्ल्यू में हमें पता है कि हर वक्त दोनों लो में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मार्केट का चांस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट और भी नीचे आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, हम सिनेरियो को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। अब 5 मिनट कैंडल में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी पूरा दिन ये एक रेंज ऑलमोस्ट 17,000 to 20 का एक रेंज है, इस रेंज के अंदर ही मार्केट था, फिर ब्रेकआउट किया और नीचे की तरफ ये चला आया है। तो यहाँ पे मार्केट एक 2 पॉइंट हमारे लिए डिसाइड कर रखा है। एक है 17,315 जो इसका हाई पॉइंट है, एंड लो पॉइंट है 17,150। ये 2 पॉइंट हमारे लिए निफ्टी ने आज डिसाइड करके दिया है, जैसे कि हर रोज ही देता है, एक हाई पॉइंट रहता है और एक लो पॉइंट रहता है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी जब भी ये जो सिचुएशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, इस यहाँ पे मार्केट कोशिश किया था थोड़ा सा अपसाइड जाने का, पर मार्केट जा नहीं पाया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस पॉइंट का जो रेंज है मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट का रेंज है ऑलमोस्ट 17,230, तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17,340 230 ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 17,315 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, वैसे ही ये 17,230 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यह जो नीचे की तरफ 17,150 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हमारा अभी के लिए मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो ही डिफाइन हो चुका है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट ओपन करने के बाद ये डाउन साइड मोमेंटम करे, डाउन साइड पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और पहला जो सिनेरियो वो है फ्लैट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करे और नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू करे और 17,150 को ये ब्रेकआउट कर दिए, जो 17,150 का आज का रेंज है, इसी रेंज को ये अगर ब्रेकआउट कर दे, 17,150 का रेंज को अगर ये ब्रेकआउट कर दे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पी के अंदर बैठ सकते हैं। डायरेक्टली हम पी के अंदर बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट का एसएल होगा, 20 से 25 पॉइंट का हमारे यहाँ पे एसएल होगा। फिर हम यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अप टू, नीचे की तरफ हम इसको होल्ड कर सकते हैं अप टू 16,900 तक का हमारा टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन करने के बाद ये नीचे की तरफ मोमेंटम ना करके अपसाइड मोमेंटम करना शुरू करे, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम
230 तक का जो पोजीशन है इस तक वेट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या घट रहा है। यहाँ पे अगर ये जो सिनेरियो हमने देखा कि मार्केट इसी सपोर्ट को, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया था नेक्स्ट टाइम, तो इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद अगर एक ऐसा कैंडल ये फॉर्मेशन कर दे, यानी कि एक बियरिश हैमर टाइप का कैंडल ये यहाँ पे फॉर्मेशन कर दे, तो हम सेम यहाँ पे जैसे प्लानिंग हमारा था वैसा ही प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे हम इसके बॉडी में या इसी पोजीशन पे हम एंट्री ले लेंगे। 17,230 में हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और 10 पॉइंट का, सिर्फ 10 पॉइंट का ही एसएल हम यहाँ पे डालेंगे। 10 पॉइंट का एसएल डाल के हम फिर से यहाँ पे पी की तरफ ही बैठेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया कि अप टू 17,230 हमारे पास सिर्फ पी की पोजीशन होना चाहिए, सिर्फ पी की पोजीशन। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट कर दे, मार्केट अगर 17,230 को ब्रेकआउट कर दे, तभी हमारे पास सी के पोजीशन रहेगा। इससे पहले कोई भी सी के पोजीशन में हम नहीं बैठेंगे अभी के लिए। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप भी ओपन कर ले और इस रेंज पे जाके ये रेजिस्टेंस ले, फिर भी हम सेम इसी सिनेरियो को फॉलो करेंगे। अप टू 17,230 तक हमारे पास सिर्फ पी का पोजीशन ही रहने वाला है। और मार्केट अगर यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम करे, हमारा टारगेट भी 16,900 तक का ही होने वाला है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट में अगर गैप अप सिनेरियो हो तो हम कैसे प्लान करेंगे। दोस्तों अगर मार्केट में गैप अप सिनेरियो, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया ऑलमोस्ट 17,000, मार्केट ने क्लोज दिया है 17,172 के पास जाके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप ओपन करे और 17,230 के बीच में ये गैप अप, इसी रेंज के अंदर ये गैप अप ओपन कर ले, तो हम यहाँ पे जो हमारा प्लानिंग है, गैप ओपन करेगा, यहाँ तक जाएगा ये, फिर यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करे, ये रेजिस्टेंस फेस करके अगर यहाँ पे कोई भी बियरिश हैमर टाइप का कैंडल ये फॉर्मेशन करे, तो हम यहाँ पे पी के तरफ एंट्री करेंगे। अगर मार्केट गैप ओपन करके इसके ऊपर निकल जाए, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए 17,230 के, तो हम एकदम शांत से बैठेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे और इसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करेंगे अगर ये 230 के ऊपर निकल जाए। और अगर ये 230 के अंदर कहीं पे ओपन करे तो ही हम वेट करेंगे कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ये लेना शुरू करे तो हम 230 पे एक पी के ट्रेड में बैठ जाएंगे और सिर्फ 10 पॉइंट का ही हमारा एसएल रहेगा। और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन पे ये ओपनिंग कर ले, तो हम प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे और इसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप ये गैप अप सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम गैप डाउन का सिनेरियो देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करे तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करे, यानी कि इस रेंज के आसपास, तो हम पहला सिनेरियो देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे जाके जो डे लो है, आपको पता है डे लो हर वक्त एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जैसे कि डे हाई काम करता है। तो अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं पे ओपन करे और मार्केट अगर अपसाइड जाना शुरू करे गैप डाउन ओपनिंग के बाद, और ये अगर डे लो में जाके जो लो पोजीशन है इसमें जाके ये रेजिस्टेंस लेना शुरू करे, तो हम ऐसे ही ट्रेड को प्लान करेंगे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस में प्लान किया था। यहाँ पे अगर कोई भी एक हैमर टाइप का कैंडल या बियरिश कैंडल ये फॉर्मेशन कर दे, उस कैंडल के बॉडी में हम एंट्री करेंगे और ये जो रेजिस्टेंस है 17,150, इसके ऊपर 10 पॉइंट का एसएल लगा के हम इस ट्रेड को नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन कर ले, मान लीजिए कि यहाँ पे या मार्केट यहाँ पे या 16,900 जो हमारा टारगेट एरिया है, इसके आसपास कहीं पे मार्केट ओपन करे, जैसे कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है, वैसा अगर मार्केट में ओपनिंग हो तो आपको यहाँ पे भी प्राइस एक्शन के लिए ही वेट करना है, प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। इससे पहले आप कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग मार्केट करे। अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करे, इस रेंज के अंदर कहीं पे ओपन करे, तो हम ऐसे प्लान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।